नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रतिदिन लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी खास बना सकते हैं और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को नक्षत्र और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपसे जानेंगे मघा नक्षत्र का क्या है ज्योतिष महत्व, साथ ही साथ इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का भविष्य कैसा होता है। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र, बिजलियां गिराने वाला नक्षत्र, जमीन को धंसा देने वाला नक्षत्र, एक एक किलो की बूंदे गिराने वाला नक्षत्र। आदमी कहता नहीं, बादल गरजता है तो कहते हैं घम घम, पैर में चलने की आवाज आती है कहता है घम घम। मघा को उल्टा करो तो बनता है गाम गाम गाम। इसलिए घाघ तक को ये कहना पड़ा। ऋषियों के मत में भी, सप्तर्षियों के मत में मघा नक्षत्रो अतिवय वीर्य युक्ता सुरस्य सूर्यो साकेतु संगव शनिश्च वृश्चिक अधन्वे तु जीवा अमरत्व प्राप्ति मोक्षस्य द्वारम। मोक्ष का दरवाजा खोलने वाला, अमरत्व की प्राप्ति करा देने वाला, मैदान में अपने सामने शत्रु को तिनके की तरह उड़ा देने वाला और अपनी वीरता के लिए विश्व में पुरस्कार प्राप्त करने वाला। लेकिन आत्मग्लानि से युक्त होने वाला यह नक्षत्र केतु का है। इसलिए घाघ को भी ये कहना पड़ा कि जा दिन जन्म भयो है मलिके को। आला, उदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेबा, ये 5 भाई थे। ये 5 पांडव हैं जो 5 भाइयों के रूप में इस धरती पर आए। इसलिए घाघ को ये कहना पड़ा मघा नक्षत्र में जन्मे हुए मलखान के लिए। मलखान के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, लड़ाई में कोई नहीं खड़ा हो पाता था। इसलिए घाघ को कहना पड़ा कि जा दिन जन्म भयो है मलिके को और धरती धसी 2.5 हाथ। उसका मूल कारण है 2.5 हाथ धरती। जैसे आपने 1191 में पृथ्वीराज चौहान के समय, एस्ट्रोलॉजर उस समय का था चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान का, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पृथ्वीराज चौहान। उसने भी यही कहा था। उसने 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। वेद दिया था उसने शब्द विधि बाण से। तो वैसे यहां धरती धसी 2.5 हाथ। धरती माने मंगल, यानी मघा में जन्म लेने वाला जातक मंगल ग्रह को अपने साथ लेकर जन्म लेता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर का ही राम है, 2.5 अक्षर का ही कृष्ण है, 2.5 अक्षर का अल्लाह है, 2.5 अक्षर का ईसा है। इसलिए 2.5 में बड़ी ताकत है। विश्व की सबसे बड़ी ताकत 2.5 में है। और इस 2.5 को भी ढहा देने की हैसियत अगर किसी में है तो वो है मघा नक्षत्र, क्योंकि केतु द्वारा प्रेरित है। आपने उर्दू में भी कई शायरी और शेर सुने होंगे बिजली गिराने की।
ये मघा नक्षत्र का व्यक्ति ही कह सकता है कि तेरी अगर जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, तो मेरी भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। ये कोई और बिजलियों से खेलने वाला इस धरती पर कौन हो सकता है? या तो महायोगेश्वर कृष्ण हो सकता है, अपनी उंगलियों में यानी केतु में नचाने वाला, केतु का नक्षत्र है ना, उंगली में नचाने वाला चक्र सुदर्शन, और या तो फिर हिरण्यकश्यप, पृथ्वी को तकिया की तरह लपेट लेने वाला, हयग्रीव, पृथ्वी को लेकर फुटबॉल की तरह भागने वाला। ऐसे विश्व में लोग पैदा हुए हैं जो मघा नक्षत्र यानी केतु संग की नक्षत्र की अपनी ऐसी उक्तियां देकर के गए हैं इस धरती पर कि वीर पुरुष बालुओं में पड़े हुए पदचिन्हों पर, अतीत के पदचिन्हों पर आज भी अपने चरण रखकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए देखे गए हैं, क्योंकि ये नक्षत्र मोक्ष के दरवाजे तक भी पहुंचाने में सक्षम है, आत्म साक्षात कराने में सक्षम है। केवल इतनी सी बात है कि ये बिजली है, जब ये गिरती है तो अपना ही नहीं बहुत सारों का विनाश करती है, इसलिए अंत में कुंठित भाव भी जन्म लेता है इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों का। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं शिलांग से बोल रही हूँ, सुमित्रा दास। मेरी जन्म तारीख है 3 जून 1966 को 2:05। जन्म स्थान शिलांग है। गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अभी स्कूल में नौकरी कर रही हूँ, तो स्कूल के जॉब में कोई प्रोग्रेस होगी कि नहीं, छोड़ के दूसरे जॉब में जाऊंगी? आप कुछ ज्योतिषी बताइए मेरे लिए गुरुजी। मेष वृश्चिक अनुराधा श्रेष्ठ नक्षत्र है। मंगल चंद्रमा और केतु की युति अष्टम पर जरूर है, लेकिन अकेला चंद्रमा होता तो हम कोई उपाय देते। और 11 अगस्त के बाद वैसे भी आपकी जॉब चेंज होने की स्थितियां प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट परिलक्षित होती है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम संगीता जैन है। मैं छोटे साड़ी चित्तौड़ जिला डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, राजस्थान। और मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ, दर्शन जैन। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 96 का समय है 7:55 सुबह में। उसने 2-3 बार सीपीटी का एग्जाम दिया, उसका नंबर नहीं आया गुरुजी साहब। उसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या उसके सरकारी नौकरी के योग है? अगर है तो किस क्षेत्र की तैयारी करनी चाहिए उसे? कृपया कोई उपाय बताए गुरुजी। मीन पूर्वा भाद्रपद एक नहीं 2 गवर्नमेंट जॉब के योग हैं। इसको कहो फिल्म, बैंकिंग, कॉरपोरेट, टैक्सेशन, इन क्षेत्रों में अपना प्रयास करे, लेकिन उसके पहले 200 रुपया खर्च कर लेगी, क्योंकि इसके प्रयास अंत में जाकर निष्फल हो जाते हैं। जय काति रेखा 10 नेत्रहीन। हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है, आइए जानते हैं। रामानुज मिश्रा बोल रहा हूँ। अपने बेटे सिद्धांत मिश्रा के बारे में जानकारी लेना है। मेरे बेटे का जन्म 28 दिसंबर 1990 है। समय 4:00 दोपहर के बाद गोरखपुर स्थान पर। मैं उसके सरकारी नौकरी का योग कब तक है? मिथुन मेष भरणी शादी कर दें तो तत्काल इसको सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि भाग्योदय इसका शादी के बाद होता है। और अगर शादी आप नहीं करना चाहते हैं या इसके भाग्योदय के निमित्त ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कवच की लड़का का प्रारंभ करें, तत्काल लाभ होता है आपके इसके पदस्थ होने में। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं चंदन कुमार झा बोल रहा हूँ, बिहार राज्य के मधुबनी जिला के अररिया संग्राम गांव से बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16/8/1987 है। जन्म समय है 7:30 बजे शाम रात्रि में। मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ कि फील्ड में हमें सफलता मिलेगी। कुंभ राशि कृत्तिका झा जी, आपका शनि दशम है, और शनि दशम हो और वृश्चिक का भाव पा जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको गवर्नमेंट जॉब से रोक दे। यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर बनो, स्कूल खोलो, मैनेजमेंट का बहुत सारे शिक्षण संस्थान में आपका योगदान बने, और अंत में आप समाज और देश के काम आवें, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है।
आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। प्रणाम, मेरा नाम पीयूष शर्मा है। मेरी जन्म तिथि 22/6/1982 है। टाइम 10:40 PM है मेरठ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं सरकारी नौकरी के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं लग पा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी उसमें सरकारी नौकरी है या नहीं। कुंभ मिथुन पुनर्वसु रहीम खान मेरी मत मानना। रहीम खान खाना ने कहा यदा जीवना थे और भले घर पर ही तो सुदौलत कमा कर और खजाना भरे। राजद्वारे तू महालक्ष्मी यानी गवर्नमेंट जॉब इज एसर्टेन्ड एज सनराइज। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्कार, मैं हितेश मक्कड़ बोल रहा हूँ अबोहर पंजाब से। मेरा जन्म स्थान अबोहर है। डेट ऑफ बर्थ 16 फरवरी 1981। समय है दोपहर का 1:45। मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे सफलता नहीं मिलती। मुझे जानना है कब तक मैं सफल हो पाऊंगा। मिथुन का पुनर्वसु भाई जी, जानवर की सींग तो आप रख नहीं पाएंगे, लेकिन 12 सिंघे का चित्र इंटरनेट से निकालो और कार्यस्थल के दक्षिण भूभाग में लगाओ। देखो कैसे आप अपने बिजनेस में चमकते हैं। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं कृष्णदीप बोल रहा हूँ देहरादून से। मेरा जन्म स्थान बागेश्वर है। समय है दोपहर 1:50 23/6/1971। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, मेरा करियर कैसा रहेगा आगे को, आर्थिक समस्याएं कब ठीक होंगी और भविष्य कैसा है। प्रणाम गुरुजी। कन्या मिथुन अद्रा यार 9th and 10th and 11th किस्मत का मैदान और आय का स्रोत तीनों घर भरवा के लाए हो। किस्मत के बहुत धनी हो दोस्त। लेकिन दोस्त एक बात और है, आद्रा नक्षत्र आपको मिल गया है, चोरी का नक्षत्र है। हृदय में मत रखो किसी चीज को, व्यक्त करो उसको। आप व्यक्त नहीं करते, इसी को कहा जाता है संकोची आदमी। व्यक्त करो, अपने आप को प्रेजेंट करो। प्रेजेंट करते ही आपकी प्रतिभा और आपका व्यक्तित्व चमकने लगेगा। व्हाट यू कॉल द डेवलप्ड पर्सनालिटी। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसका नाम सौरभ कुमार, उसका डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 28 है। उसकी शादी नहीं हो पा रही है। लव मैरिज होगी या अरेंज कब तक होगी, कृपया बताएं। कुंभ कृतिका नहीं हो सकता। कुंभ धनिष्ठा। कुंभ में धनिष्ठा का कारकत्व होता है। धनिष्ठा का स्वामी मंगल और 28 और 9 37 साल का हो गया। ये 7 6 13 7 3 10 11 हो गया। 37 साल में इसने शादी बना डाली। उसी के साथ दूल्हा बनने का क्रमांक मिलता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम खुशबू चौधरी है। मेरा जन्म 10:30 रात को 10 अगस्त 1984 में हुआ था, बीकानेर राजस्थान में। गुरुजी, मुझे मेरी सेहत के लिए पूछना है। मुझे नर्व्स में प्रॉब्लम रहती है। मेरा सिर बहुत दर्द होता है। महीने में 20-25 दिन तक ये प्रॉब्लम मुझे कंटिन्यू रहती है। उल्टियाँ वगैरह भी होती है। कृपा करके समाधान बताएं। मेष मकर श्रवण, वजन आपका बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। नंबर 1, इसे घटाओ। एट दिस मोमेंट आपके नाद से स्पष्ट हो रहा है कि आप 78 हो, 78-77 के आसपास हैं। क्लियर कट। और एक बात और बता दें आपको, केतु और मंगल की युति है। खोपड़ी आपकी गड़बड़ है। मस्तिष्क आपका स्थिरत्व को प्राप्त नहीं है। मनोचिकित्सक की मदद आपको लेनी पड़ जाए। अत्यधिक प्रेशर मस्तिष्क में महसूस करें आप। बेहवल, व्हाट यू कॉल, जैसे कोई आदमी ये कहे कि बेहवल अवस्था, विकल अवस्था, ऐसी आपकी विद्यमान दिखती है। कुछ कह नहीं सकते आपको, क्योंकि षष्टाष्टक योग भी है। हर तरह से तो आप पिट रहे हैं। एक ही मार्ग आपका प्लस पॉइंट है। वशिष्ठ शिला का जल अगर आ जाए गुवाहाटी के पास से, और उसका जल अगर आप स्पर्श कर लें, पी लें,
तो आपके नसों की पीड़ा छूमंतर हो जाएगी, इसमें रंचमात संशय नहीं। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है आज गुरु मंत्र में खास। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी सफल बना सकते हैं, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 12 जुलाई और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में, दोपहर को होंगे तुला राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में। मित्रों, आज अष्टमी का दिन है और आज मंगलवार है। आज के दिन यदि हम कोई कार्य करने जाते हैं, किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं, तो वह निश्चित रूप से हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है। और यह मुहूर्त प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इस समय में कोई भी कार्य करना चाहें, आप उस कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बना सकते हैं, हम जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा दोपहर के बाद फलित होने वाला है। परिस्थिति बेहतर होंगी, आप अपनी ही उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए इष्ट देव की आराधना करें। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज अधिक तनाव नहीं पालना चाहिए। आज का दिन तनाव भरा दिन है। काम बिगड़ने के कारण भी तनाव में आ सकते हैं, काम नहीं होने के कारण भी तनाव में आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा हो, उसके लिए गुड़ का सेवन करके घर से बाहर आएं। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहना चाहिए, अर्थात बटरिंग नहीं करें, अन्यथा आपका झूठ पकड़ में आ सकता है और आपको लंबा नुकसान हो सकता है। बहुत साफ तरीके से बात करें। माता दुर्गा रानी जी की आराधना करें या उनके दर्शन करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। सोचे समझे हुए कार्यों में अच्छी सफलताओं के योग बनते हैं। आज दिन शुभ होगा, हनुमान जी के दर्शन करें। सिंह राशि वाले व्यक्ति आज दोपहर के बाद से बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कुछ नए काम मिलेंगे, उसमें भी आपको अच्छे फायदे होंगे। आज के दिन का फायदा उठाने के लिए मन पर नियंत्रण रखें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के योग अच्छे हैं। धन की प्राप्ति दोपहर के बाद होगी। जो आप योजनाएं बना रहे हैं, दोपहर के बाद उन पर कार्य करना शुरू करें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। आज के दिन के लिए धैर्य धारण करें। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। किसी व्यक्ति को दोपहर तक उधार ना दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। और दोपहर के बाद तो धन आगमन के योग ही हैं, जिनसे लेना है दोपहर के बाद उनसे संपर्क करें। आज भगवान शिव की आराधना करें, उनसे आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि पर मंगल और शनि का प्रभाव है। यह संकेत है आपके गुस्से का, आपकी उग्रता का। आज आप जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेंगे, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलेंगे। यह ठीक नहीं है, इसमें नुकसान हो सकता है। आज आपको नुकसान नहीं हो, उसके लिए घर में भगवान के पास दीप प्रज्वलित करें। धनु राशि व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में आज अच्छी तरक्की होगी। कुछ अच्छे लाभ भी मिलेंगे। अभी 2 दिन का समय आपके पास शेष से बिगड़े हुए कार्यों को पूरा करने का काम संपन्न हो जाएगा। दिन आपका अच्छा रहे, उसके लिए अनुभवी लोगों से संपर्क करें। मकर राशि व्यक्तियों की व्यवसायिक तरक्की का अच्छा योग है। यदि आप नौकरी पैसा वाले व्यक्ति हैं और स्थानांतरण चाहते हैं, तो समय अनुकूल चल रहा है, उसके लिए प्रयास तेज कर दें। आज आपको सफलताएं मिल जाएं। घर से बाहर निकलने से पूर्व परिजनों से मिलकर निकलें। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल रहेगा। दोपहर के बाद सफलताएं अच्छी मिलेगी। आशातीत सफलताएं मिलने से सायंकाल आनंद के साथ
व्यतीत होगी। दिन आपका और भी अच्छा हो इसलिए वस्त्रों का दान कर सकते हैं। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद विशेष सफलताएं मिलेगी। स्वास्थ्य में भी आज सुधार होगा और कुछ नया कार्य जो करने जा रहे थे वह कार्य आज संपन्न हो पाएगा। आज आपका दिन अच्छा हो इसके लिए घर के पास जो भी मंदिर पड़ेगा उसकी परिक्रमा जरूर करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।